हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो मैं इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल की जो क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट हो गया, तो आज आपका फोर्थ पार्ट है। तो इस फोर्थ पार्ट में आपको हम आज बताने वाले हैं एस का जा, सा और गा, मतलब कब पढ़ा जाता है जा और कब पढ़ा जाता है सा और कब पढ़ा जाता है गा। तो आपको एस का आपको सुने होंगे कि एस जो होता है ना, उसका इतनी चीज़ें पढ़ा जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ये था ये वाला सा। ठीक है, तो एस का जा, सा और ये वाला सा कब क्या बोलना है, तो इसको हम बताएंगे एकदम कन्फर्म। आप आज आपको हो जाएगा। देखेंगे कहीं कहीं पर आपको एस का जा बोला जाता है, एस का सा बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, बहुत सारे ये रूल कन्फ्यूजन होते हैं। अभी इसके पहले पिछली वीडियो मैंने बनाया सी को का और सा का क्यों पढ़े, कहाँ पढ़ें, जी को गा और जा कहाँ पढ़ें। इसका पिछला वीडियो जरूर पार्ट देख लीजिए। इसके पिछले पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, नहीं तो आपको इन स्क्रीन पर अभी लास्ट में वीडियो सभी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लेना उसको। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को, अब पहले पार्ट में मैंने समझाया कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को कैसे आपको याद करना है और कैसे इसके तरीके से आपको कैसे एक फार्मूला जो होता है वर्ड को तैयार करने का, कि फार्मूला जो होता है कि उसमें आपको एक कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स, एक वो कॉन्सोनेंट्स हो सकता है, दो कॉन्सोनेंट्स हो सकता है, वॉवेल भी आपका एक हो सकता है, दो हो सकता है। किस रूल पर, किस आधार पर आपको पढ़ना होता है और फार्मूला क्या होता है वर्ड को बनाने का, वो हमने पहले पार्ट में बनाया है। सेकेंड पार्ट में हमने सी को का और सा बनाया है। थर्ड पार्ट में हमने बताया है जी को गा और जा क्यों पढ़े। इस तरीके से आज आपको फोर्थ पार्ट है, जिसमें आज हम बताने वाले हैं कि एस का जा और सा कब कब क्या बोले। देखिए इसमें क्या है कि जब वर्ड के अंत में, आपके वर्ड के अंत में बी ई जी ई आई ई, मतलब ई वाले जितने होते हैं, बी ई जी ई आई ई या जी या डबल जी, ई एफ वाई, अगर इतने शब्द आते हैं तो एस को जब पढ़ेंगे, एस को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। जब अंत में आपका इतने अक्षर हो, इतने कैरेक्टर हो और उसके बाद आपका एस आ जाए, तो एस को आप जा बोलेंगे। ठीक है, और फिर से है कि वर्ड के अंत में आपका के ई टी ई पी ई, इतने ई वाला था, बी ई जी ई आई ये हो गया, लेकिन यहाँ पर के ई टी ई पी ई, जी एस टी एफ और पी आवे, तो इसके बाद एस को हम सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका इतना कैरेक्टर आपका आ जाए, तो आपको इसके बाद एस को हम सा पढ़ेंगे जब ये आते हैं। लेकिन एस के बाद आई ए आई ओ एन और एच आई, एस के बाद अगर ये सब आता है तो हम ये वाला सा पढ़ते हैं, ये वाला सा। ठीक है, चलिए हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वैसे भी हमने ये इसमें बताया था। देखिए एस को सा जा इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो ये हमने इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स में पहले ही बता दिया था कि किसको किसको क्या पढ़ा जाता है। जिसको डबल तिवल पढ़ा जाता है ना, उसका वीडियो पर्सनल बनाकर हम ले आ रहे हैं। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको लेते हैं RIBES। ठीक है, इसमें देखिए बी ई है लास्ट में और उसके बाद एस है, बी ई है लास्ट में और उसके बाद एस है, तो इसका मतलब जा पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्राइब्ज। क्या पढ़ेंगे, ट्राइब्ज। अब ट्राई आई को आई पढ़ा जाता है, इसको हम ओवेल में बताए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आई को आई पढ़ा जाता है, ये बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं जी आया लास्ट में और इसके बाद ऐसा आया है, तो बैग जो होगा, क्या होगा, बैग जो होगा। डबल जी आया है, उसके बाद ऐसा आ गया है, तो फिर जी डबल जी आए, एक जी आए, उसके बाद ऐसा है, तो जा पढ़ेंगे, एग्ज पढ़ेंगे, एग्ज क्या पढ़ेंगे, एग्ज। और इसी तरीके से आपका जी ई आया, उसके बाद ऐसा है, तो एजिज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एजिज बोलते हैं या एजिज, एजेज हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए ओ ई ई आया लास्ट में, उसके बाद ऐसा आया, तो हम क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे हीरोज। क्या बोलेंगे? हीरोज। ठीक। इसको देखिए STRI के बाद ES आया है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टोरेज। क्या बोलेंगे? स्टोरेज। ठीक। इसको आप ट्राइब्स, इसको आप बैग्स, इसको आप एग्ज, इसको आप एजेज, इसको आप हीरोज, इसको आप स्टोरेज, इसी तरीके से आपका RAYS, वाई के बाद ऐसा आया, वाई यहाँ पर ऐसा आया तो क्या आएगा? अब इसको रेज बोलेंगे। ठीक है। और भी हम ले लेते हैं, जैसे देखिए F के बाद ऐसा है, F इसमें है, F के बाद ऐसा है तो अब सा पढ़ा जाएगा, रूप्स पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? रूप्स, या रूफस बोलते हैं, रूप्स, रूफस मतलब रूप्स। इसी तरीके से आपका KITES, ES तो क्या हो गया? काइट्स हो गया, काइट्स हो गया। इसी तरीके से आपका NIGHTS, TS आ गया तो क्या हो गया? नाइट्स हो गया। SHIPS हो गया तो क्या हो गया? शिप्स, शिप्स हो गया। ठीक। अब हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे देखिए AISA। अब इसमें IS के बाद I है, तो IA के बाद अगर S आए, IA के बाद S आए या IA आए तो इस तरीके से एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एशिया हो जाएगा। इसमें देखिए पेंशन हो गया, ये आपका सेशन हो गया। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो इसमें आपको ये ढंग से ये सारी चीज़ें याद कर लेना, समझ लेना है, यही रूल आपको फॉलो करना है और इस रूल के आधार पे आपको चलना है, आगे याद करना है। तो इसका आपका चौथा पार्ट हो गया, इसके बाद पांचवा पार्ट जो भी होगा। और बेसिक क्लास के लिए आपको हमारा चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट पूरे देख लीजिए, स्पोकन इंग्लिश क्लास देख लीजिए, इतने पढ़ लेंगे। अगर इतनी प्लेलिस्ट आप अगर चेक कर लेते हैं ना, तो आपको ज़रूर इंग्लिश बढ़िया से आने लगेगी। और अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से, तो केमिस्ट्री की एकदम बेसिक क्लास हम चला रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप देखिएगा, एकदम हम बढ़िया से बताएंगे, समझाएंगे। और फिजिक्स की भी, सभी की न्यूमेरिकल को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, न्यूमेरिकल सर बताइए न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल भी बताएंगे, बस बहुत जल्द ही मैं न्यूमेरिकल से लेकर आते रहूँगा। ठीक है। बाकी इंग्लिश की क्लास तो चलती ही रहेगी, और साथ ही साथ कैलकुलेशन की भी क्लास, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, सभी एकदम तोड़ मरोड़ के मैं कैलकुलेशन बताया हूँ, हमारे चैनल पर पड़ेगी, वीडियो मिलेगी आपको, आप देख सकते हैं जाके, चैनल पर आपको मिलने वाली है। ठीक है। एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन पहले बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करो। ओके। ठीक है। शेयर कर देना। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।